तो कैसे हो आप लोग? आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले पॉइंटर। तो पॉइंटर होता क्या है? अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल इज नोन एज पॉइंटर। मतलब फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इंट ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अभी ए जो है 5 वैल्यू को स्टोर कर लेता है। अभी मान लो और ए का एड्रेस है 1000। हम लोग पॉइंटर इंटीग्रेट कर लेंगे इंट पॉइंटर पी इन पॉइंटर पी। अभी अभी जैसे हम लोग लिखेंगे p इज इक्वल्स टू एंड ए, पॉइंटर p जो है वो एंड ए मतलब ए का एड्रेस स्टोर कर लेगा। अभी ये p है, p जो है ए का एड्रेस स्टोर कर लेगा मतलब 1000। ठीक है, अभी मान लो अभी हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पॉइंटर p। अभी हमको आउटपुट आएगा 5, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ p प्रिंट नहीं करने वाले, सिर्फ पॉइंटर p। अभी हमको आउटपुट मिलेगा 5, आउटपुट मिलेगा हमें 5, क्योंकि हम लोग पॉइंटर p प्रिंट कर रहे हैं। अभी मान लो a इज इक्वल्स टू 10 है, ठीक है, और इसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है मान लो 1000। अभी सिर्फ p जो रहता है ना, ये p ए का एड्रेस स्टोर करता है। अभी जैसे हम लोग स्टार p लिखते हैं, जब जैसे हम लोग स्टार लिखते हैं तो ये एड्रेस के साथ साथ ए की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर लेता है, फेच कर लेता है। स्टार p विल फेच द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग एड्रेस। अभी हमको पता है, अभी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे p इज इक्वल्स टू एंड है, तो ये p जो है एड्रेस ऑफ ए स्टोर कर लेगा। इसके जगह अगर हम लोग पॉइंटर p इज इक्वल्स टू एंड ए लिख लेते तो ये एड्रेस के साथ साथ इसकी ए की वैल्यू भी स्टोर कर लेगा। जैसे ही हम लोगों ने स्टार ऐड कर लिया तो इसने ए की वैल्यू 5 भी फेच कर लिया। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉइंटर p विल फेच द वैल्यू ऑफ ए यूजिंग एड्रेस। अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपने अपने दोस्त का मोबाइल नंबर सेव कर लिया है अपने कॉन्टैक्ट्स में, तो अभी आपको अपने दोस्त का मोबाइल नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव हो गया होगा। वैसे ही पॉइंटर्स भी सेम जॉब करता है। वैल्यू स्टोर करने की बजाय वो डायरेक्ट उसका एड्रेस स्टोर कर लेता है। पॉइंटर विल स्टोर द एड्रेस इंस्टेड ऑफ वैल्यू। अभी मैं आपको बहुत ही ईजी में समझा दूंगा। मान लो ये अरे है और अरे में वैल्यू स्टोर है 10, 20, 30, 40, 50 और 60। अभी इनके एड्रेस होंगे मान लो 0, 4, 8, 12, 16 और 20। मान लो ये एड्रेस है। अभी इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे? मेमोरी लोकेशंस। और इन सबको क्या बोलेंगे? एड्रेस। याद रख लेना, एड्रेस को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। एड्रेस को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं बिकॉज वी कांट चेंज द एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल और वैल्यू। इसको हम लोग कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग इसका एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वी कांट चेंज द एड्रेस, इसलिए हम लोग इसे कांस्टेंट बोलते हैं। और ये हो गया मान लो ये 60, इसको हम लोग बोलेंगे डाटा। डेटा को हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो ए की वैल्यू 10 है, इसको हम लोग 20, 60 कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं डी रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है। मान लो इंट ए इज इक्वल्स टू 50 है और इंट पॉइंटर p इज इक्वल्स टू एंड ए। अभी हम जैसे प्रिंट एफ करते हैं परसेंटेज डी और पॉइंटर p प्रिंट करते हैं, हमें आउटपुट आएगा 50। कैसे? देखो, अभी अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ p लिखते तो ये p ए का एड्रेस स्टोर कर लेता। ए का एड्रेस मान लो 1000, ये p ए का एड्रेस स्टोर कर लेता। अभी जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्टार लिखते हैं तो ये डी रेफरेंसिंग होके ये 50 की वैल्यू स्टोर कर लेता है। नाउ पॉइंटर p स्टोर्स द वैल्यू ऑफ 50 यूजिंग द एड्रेस। समझ गए? अभी मान लो हम लोग प्रिंट ऑफ परसेंटेज डी और इसके जगह हम लोग सिर्फ p प्रिंट करते हैं, तो हमको आता, ये छोड़ो, ये एड्रेस, ये इसका आउटपुट है, इसका आउटपुट आता 1000। मान लो अगर ए का एड्रेस 1000 होता तो जैसे हम लोग p प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार p, यहाँ पे हम लोग पॉइंटर p प्रिंट किया है,
तो इसका मतलब यूजिंग द एड्रेस इट विल फेच द वैल्यू ऑफ ए, और ये हमें 50 आउटपुट दे देगा। और जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ पी प्रिंट किया तो हमें उसका एड्रेस शो हुआ। इतना समझ गए? तो इसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, डिक्लेयर डाटा वेरिएबल। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 50 हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। स्टेप 2 क्या होगा? डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। अभी स्टेप 3 क्या होगा? हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया पॉइंटर p इज इक्वल्स टू एंड a, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज पॉइंटर वेरिएबल। स्टेप 4 होगा एक्सेस डाटा यूजिंग पॉइंटर। तो अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आगे और एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, पॉइंटर्स एंड अरेज के साथ कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग मानते हैं अरे इटसेल्फ अ पॉइंटर। अरे इटसेल्फ इज अ पॉइंटर। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के ज़रिए समझते हैं। इंट ARR ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 10, 20 और 30 है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे प्रिंट ऑफ %d। अभी हम लोग यहाँ पे पॉइंटर ARR प्लस 2 इतना हम लोगों ने लिख लिया तो आउटपुट आएगा 20। ये नेक्स्ट एलिमेंट में शिफ्ट होता जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिखा ARR प्लस 1, मतलब ARR प्लस 1 तो ये 10 प्रिंट कर देता। अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है प्लस टू मतलब ये आपको 20 प्रिंट कर देगा। और अगर यहाँ पे हम लोग +3 लिख देते तो 30 प्रिंट कर देता। इसलिए हम लोग यहाँ पे अरे इटसेल्फ इज अ पॉइंटर भी बोलते हैं। बस पॉइंटर में इतना ही होता है, हम लोग दूसरे वेरिएबल का एड्रेस पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पॉइंटर्स के बारे में। तो बेसिकली अगले क्लास में हम लोग मेमोरी अलोकेशन और डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मान लो मेमोरी अलोकेशन। अभी मान लो हम लोगों ने यहाँ पे अरे की वैल्यू दी 10, साइज दिया 10, मतलब यहाँ पे 10 ब्लॉक्स क्रिएट होंगे। तो मान लो हम लोगों ने अरे की साइज 10 दिया, मतलब 10 बॉक्सेस क्रिएट होते हैं, 10 एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाते हैं A0 to A9। तो मान लो डाटा देते वक्त हम लोगों ने 3 बॉक्सेस का यूज़ कर लिया, तो फिर बाकी के 7 बॉक्सेस वेस्ट चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे अंडर यूटिलाइज्ड सिचुएशन। ठीक है, मतलब 10 बॉक्सेस है, 10 बॉक्सेस की जगह हम लोग साइज़ लिखते हैं, 10 साइज़ है, और 10 में से हम लोगों ने 3 यूज़ कर लिया तो 7 तो वेस्ट चले जाएंगे ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर यूटिलाइज सिचुएशन। और मान साइज़ 10 है, हम लोगों को 11 एलिमेंट्स ऐड कर लेने हैं, 11। तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवरफ्लो। क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। तो ये कम ज़्यादा हम लोग रन टाइम जब हम लोग एग्जीक्यूट करते तब तो हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को और एक टॉपिक है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। तो बेसिकली वो डायनामिक मेमोरी अलोकेशन हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पॉइंटर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।